आप लोगों ने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि समय से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती, इसलिए सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। घर के कामों में भी समय उतना ही इम्पोर्टेंट है। दिन भर में अगर आप 2 घंटे काम करते हैं, तो उतना ही काम करें जितना आपने लिखा है या मन में सोच रखा था, उतना ही काम कीजिए। अगर हम दिन भर काम करेंगे, हमारे घर में छोटे-बड़े बहुत काम होते हैं, जिसकी कोई गिनती भी नहीं है और ना कोई हमें देखने या सुनने वाला भी नहीं है कि आज हमने पूरे दिन में क्या-क्या किया है। अगर आप इस तरह से काम करते होंगे या करना शुरू किया होगा, तो ना ही आप अपने फ्री टाइम एन्जॉय कर पाएँगे और ना ही अपनी हॉबी को अपने लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करने का आपको मौका मिलेगा और ना ही आप फुर्सत के 1 कप चाय पीना एन्जॉय कर पाएँगे। तो इसलिए आप आपके रूटीन को इस तरह बना के रखिए कि आप फिज़िकली फ़िट भी रहें। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें जिम जाना या वर्कआउट करना कहाँ पॉसिबल होता है। घर ही हमारा जिम होता है। घर में ही इस तरह से आप 2-3 घंटा आपके एक्स्ट्रा दीजिए रेगुलर काम के अलावा, जिसमें आप आपके एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उसे भी कर लें और साथ ही आपकी एक्टिविटी भी हो जाए, जिसमें आपका वर्कआउट भी हो जाए। आपका सोच लें कि आपने आज रनिंग भी कर लिया, आपने वॉक भी कर लिया, आपका डाइट भी मेंटेन कर लें। तो इस तरह से हम अगर करते हैं तो हमारा काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है और हम चीज़ों को एन्जॉय करके करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आज सोच रखा था कि आज मेरे रेगुलर काम के अलावा आज मैं जो भी ठंडी के कपड़े हुए और ब्लैंकेट्स हुए, ये सबको अच्छे से वॉश करके सुखा के इसे जगह पे सेट कर दूँगी, क्योंकि गर्मी आ गई है, अब इन सब कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पे चले जाएँगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम अपनी होम मेकिंग को स्मूथ चलाना चाहते हैं, तो हमें एकदम अपनी गृहस्थी को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ हमें सुबह उठ के नहाना-धोना करना होता है, अपने बच्चों को रेडी करना होता है, उनके लिए टिफ़िन बनाना, लंच बनाना, ये सब में हमारा पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। अगर रेगुलर में सिर्फ़ हम यही करेंगे, तो एक टाइम के बाद हम बोर हो जाएँगे, उसमें हमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो तब आएगा जब आप लोगों का घर आप लोगों को ऑर्गेनाइज़ मिलेगा, आपके सारे काम टाइम पर होंगे, आप लोगों को हड़बड़ी नहीं रहेगी, भाग-दौड़ में कोई काम नहीं करना होगा। जैसे कि बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, उनकी तैयारी कराना, बाहर से कुछ सामान लाना, इन सब चीज़ों का हमें टेंशन नहीं रहेगा। ये सब काम आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा रूटीन बनाइए, जहाँ पर आप रह रहे हैं उस घर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कीजिए। अगर आप आपके घर को चीज़ों को सही जगह पर प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हार्डली 5 से 10 मिनट में आप वो चीज़ ले सकते हैं या आपके फैमिली मेंबर ले सकते हैं। उसे देने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डालना पड़ेगा और ना उसे देने के लिए हमें खुद आना पड़ेगा अपने बच्चों या हस्बैंड के लिए। जैसे कि आज मैं ये भी सोच रखी थी कि ये वाला जो छोटा-सा सेक्शन है, जहाँ पे मैं क्लीनिंग के जो भी मटेरियल होते हैं, वो सब रखती हूँ। तो वो सेक्शन छोटा था और वहाँ पे मैं कार्डबोर्ड के इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के रखी थी। तो वो काफ़ी दिन होने पे, यूज़ होने के बाद टूटने लगते हैं, तो वहाँ के लिए मैंने इस तरह का एक स्टैंड और इस तरह का ये बास्केट मँगाया था। यहाँ पे ये बहुत छोटा-सा ही प्लेस है और इसमें चीज़ें इनफ़ आ नहीं पाती थी। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। एक साथ एक ही दिन सभी बर्डन लेना ज़रूरी नहीं होता है। कोई काम, छोटे-बड़े काम हम रोज़ छेड़ सकते हैं। एक साथ सभी काम छेड़ना भी ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये छोटा-सा सेक्शन था, तो मुझे ये वर्टिकल स्पेस को यूज़ करना था, तो उसके लिए मैंने ये वाला ऑर्गनाइज़र मँगाया था कि इस पे इस तरह से मैं बास्केट को अंदर और बाहर दोनों तरफ रख सकती हूँ। तो जिससे काफ़ी अच्छे से मेरा जो भी चीज़ें हैं मैं इसमें सेट कर पाऊँगी और आसानी से इसमें से ले पाऊँगी। जो भी मंथली क्लीनिंग टूल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब इसी में मैं यहाँ पे रखती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है, ख़त्म होता रहता है, तो यहीं से लेना होता है। जब मैं पहले जिस तरह से मैंने रख रखा था, तो जब भी कुछ भी सोप हुआ या टूथपेस्ट हुआ, ये सब ख़त्म होता था, तो मुझे ही आके देना पड़ता था मेरे हस्बैंड को या बेटे को। लेकिन इस तरह से अब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, तो इस चीज़ के लिए मुझे स्पेशली आना नहीं पड़ेगा, वो भी इस सेक्शन में से आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह से भी हम अपना काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हैं।
इसी तरह से जो हमारे कपड़े निकलते हैं, रोज़ के कपड़े होते हैं, उसमें से कपड़े प्रेस के भी काफ़ी सारे होते हैं, तो उन सभी कपड़ों को मैं इस तरह से प्रेस कर लेती हूँ। एक साथ ही वीक के पूरे कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। मेरे बेटे का कपड़ा रहता है और मेरे हस्बैंड तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं रहता है। सिर्फ़ उनके टी-शर्ट्स होते हैं और कभी-कभार जब हम वीकेंड पे कहीं बाहर जाते हैं, तो उनके कपड़े निकलते हैं। तो जो भी होते हैं, मैं उसे घर में ही प्रेस कर लेती हूँ। आप भी आपके जो भी कपड़े आप बाहर देते हो प्रेस के लिए या आप खुद करते हो, तो उसे भी प्रॉपर जगह पे रखा करें और कपड़ों को प्रेस करने से पहले आपके जो भी वार्डरोब होते हैं, उसे अच्छे से अरेंज कर लेना चाहिए। हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वार्डरोब हमारा हमेशा प्रॉपर ऑर्गनाइज़ रहता है। कुछ-कुछ दिन पे वो बिखरते रहते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ-वहाँ उसमें से चीज़ें, कपड़े निकालते रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी प्रेस के कपड़े उसमें रखने जा रहे हैं, तो उससे पहले उसे अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर दें। इस तरह से जब हम थोड़े-थोड़े दिन पे चीज़ों को अच्छे से सेट करते रहते हैं, तो एक साथ हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन नहीं आता है और जब भी वार्डरोब हम खोलें तो देख के हमें एक माइंड में एक स्ट्रेस नहीं आए। तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को हमें रोज़ के दिनचर्या में करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कपड़ों को प्रेस कर लेने के बाद उसे मैं इस तरह से अलग-अलग कर लेती हूँ और उसे फिर मैं मेरे जो कपड़े होते हैं मेरे वार्डरोब में, बेटे का जो कपड़ा होता है उसके वार्डरोब में और हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं उनके वार्डरोब में इस तरह से सेट कर देती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सभी के कपड़े बहुत अच्छे से सेट रहते हैं क्योंकि हम जब डेली में इस तरह से खुद को आदत बना लेते हैं तो वही चीज़ हमारे हाथ से ऑटोमेटिक होती है। चीज़ों को जब हम लेने लगते हैं तो बहुत सँभाल के लेते हैं, हमारे बच्चे भी उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। जब उन्हें हम 1 बार, 2 बार, 10 बार टोकते हैं तो उसके बाद वो अगली बार ध्यान रखते हैं और उसे बिखेरने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को अपने घर को मैनेज करते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारा घर मैनेज रहता है, ऑर्गनाइज़ रहता है और ज़्यादा काम का स्ट्रेस भी नहीं आता है और हमें 2 पल मिलते हैं फुर्सत के अपने आप को टाइम देने के लिए। और हाँ, अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं जो खुद से मतलब कपड़े ले नहीं पाते हैं, हमें ही जाके उन्हें देना पड़ता है, तो यहाँ पे आप जब भी उनके सुबह के स्कूल का जो भी यूनिफ़ॉर्म होता है, टाई होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उसे अब अगर आप रात को ही निकाल के एक जगह पे कहीं भी आपके सोफ़े पे, डाइनिंग टेबल पे, बेड पे, कहीं पे भी उसे रख देंगे, तो सुबह की हमें भागम-दौड़ी नहीं होती है। आराम से वो कपड़े बच्चे लेके या हमें ही उन्हें पहनाना होता है, रेडी करना होता है, तो आप उन्हें फटाफट रेडी कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर सुबह जल्दबाज़ी में वार्डरोब में से चीज़ें निकालते समय घाई-घाई में चीज़ें बिखरने का चांस होता है। तो इस तरह से अगर हम रात को ही उसे प्रिपरेशन करके रखें, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है और हमारा घर बिखरने से बच भी जाता है। टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे घर में किचन। किचन अगर हमारा बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ है, आप मेरे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे, तो मैं अपने किचन को 100% नीट एंड क्लीन और ऑर्गनाइज़ रखने की कोशिश करती हूँ। उसमें कुछ न कुछ चेंजेस करती रहती हूँ कि जिसकी वजह से मेरा काफ़ी सारा टाइम बचे और चीज़ें मुझे फटाफट मिल जाएँ, मुझे टाइम मेरा वेस्ट ना हो। तो इसी तरह से मेरे पास जब टाइम रहता है, तो मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो भी भगवान को मैं फूल चढ़ाती हूँ, वो इस तरह से एक छोटे से बास्केट में जमा करते रहती हूँ और महीने में 1 दिन मैं इस तरह से फूल को सुखा लेने के बाद गैलरी में ही इस बास्केट को रखती हूँ, जिससे कि फूल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और घर में ही मैं होममेड धूप बनाना प्रेफ़र करती हूँ। इस तरह से हमारे जो फूल होते हैं, वो रिसाइकल भी हो जाते हैं और हाथ से बनाए वाली चीज़ों का एक मज़ा ही और होता है, खुशी ही अलग होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये होममेड धूप बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने पूरे फूल को अच्छे से ड्राई कर लिया है, मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया गैलरी में रखने पे ही अच्छे से वो ड्राई हो गया है। उसमें से जो उसकी डंडी होती है, जो उसका बीच का पोर्शन होता है, उसे निकाल लेना है और इस तरह से देखिए सब फूलों को मैंने तोड़ लिया है और एक्स्ट्रा इस तरह से ये एक्स्ट्रा जो उसकी डंडियाँ निकली हैं, उसे हम एक्स्ट्रा अलग कर लेंगे, उसे हमें यूज़ नहीं करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
इसे मैं मिक्सी के जार में ले रही हूँ। फूल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ मैं आधा-आधा करके इसे ग्राइंड करूँगी। तो आधा मैं मिक्सी के जार में ले रही हूँ। उसी के साथ इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये 10 से 15 लौंग ले रही हूँ। लौंग बहुत ही अच्छा काम करता है। इस धूप को अगर जला देते हैं तो शाम के टाइम मच्छर मक्खियाँ भी हमारे घर में नहीं आती हैं और एक अच्छी सी खुशबू आती है। साथ ही ये मेरे पास चंदन की स्टिक थी तो इसे डाल रही हूँ। अगर आपके पास चंदन पाउडर हो तो उसे भी डालें। जैसे कि मार्केट में चंदन फ्लेवर का धूप मिलता है तो उसी तरह से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ में यहाँ पे लोहबान मिलता है मार्केट में, उसे मैं इस तरह से पाउडर बना के रखी हूँ, उसे मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये सब चीज़ें आप आपके पसंद के हिसाब से, खुशबू के हिसाब से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही कपूर डाल रही हूँ। कपूर भी हमें बहुत सारा डालना है। जब धूप हमारी ड्राई हो जाएगी तो जलाने में ये अच्छा मतलब हेल्प करता है कपूर, तो उसे डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ा-सा हवन सामग्री, जो नवरात्रि में हम हवन-ववन करते हैं, तो ये थोड़ा-सा बचा हुआ था तो इसे इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी-बूटी होती है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है तो इसे इसमें ऐड कर रही हूँ। अब सिर्फ सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्राइंड करने के बाद ये एकदम से देखिए इस तरह से पाउडर हो गया है क्योंकि फूल हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका था। तो इस तरह से ये बारीक सा हो गया है तो इसे मैं अलग बर्तन में ले रही हूँ। साथ में जो बाकी के फूल है उसे भी ग्राइंड कर लूँगी। तो सभी चीज़ों को ग्राइंड करके एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी डाल के इसकी बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पे घी, तेल आप जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घी डाल के ही इसे बाइंडिंग कर रही हूँ और इस तरह से बाइंडिंग करने के बाद फिर इसका इस तरह से जैसे धूप मार्केट में आता है उस तरह के शेप का इसे बना लेंगे और बना के 2-3 दिन इसमें धूप लगा देंगे। धूप लगने के बाद ये ड्राई हो जाएगा और अगर ऐसे ही आप डायरेक्ट जलाने जाएँगे तो अच्छे से तब भी जलता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फूल में मॉइस्चर रह गया हो तो धूप दिखाने से वो अच्छी तरह से मतलब उसका मॉइस्चर हट जाएगा। तो इस तरह से मैं घर में ही होममेड धूप बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छी सी खुशबू आती है। अभी ही बनाते-बनाते आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा-सा खुशबू मेरे किचन में फैल गया है। सो फ्रेंड इस तरह से मैं मेरे घर में 2-3 घंटा रेगुलर में एक्स्ट्रा कामों के लिए देती हूँ, जिससे कि मैं अपने कामों को एन्जॉय भी करती हूँ और साथ ही मेरा घर अच्छे से ऑर्गनाइज़ और मैनेज कर लेती हूँ। सो फ्रेंड ये था मेरा आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आप लोगों को क्या चीज़ पसंद आई, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।